ओके, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.11 को शुरू, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। कैलकुलेट द टाइम फॉर अ बेसबॉल थ्रोन फ्रॉम 21 मिलीमीटर हाई टू हिट द ग्राउंड यूजिंग h इज इक्वल टू -3t² प्लस 7t प्लस 21। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके थ्रू इस चीज़ को अ, इस चीज़ को प्लॉट किया जा रहा है कि उस बेसबॉल का पाथ क्या होगा। अगर हम इसका एक हल्का सा आइडिया लें, तो ये माइनस है, इसका मतलब ये पैराबोला नीचे खुलेगा, तो ये कुछ इस किस्म का पैराबोला है। ये बॉल इधर से फेंकी गई है एट द वेरी टॉप, जहाँ पर आपके पास ये जो चूँकि ये जो टी है, दिस इज़ दी इसका ये फंक्शन है। इसका मतलब टाइम इधर होगा एंड देन ये जो ऊपर वाली जगह है, यहाँ पर आपके पास हाइट होगी। इस जगह से उसको फेंका गया है, यहाँ पर आपके पास 21 मीटर्स था। हमने निकालना है वो वाला टाइम जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। ये ग्राउंड को हिट करेगा एट दिस पॉइंट, यानी कि जब एच होगा 0 तो उस वक़्त जाकर ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमें ये एच 0 वाला पॉइंट निकालना है कि उस वक़्त टाइम की क्या वैल्यू थी। अब ऑफ कोर्स इसकी 2 होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, तो हम उन दोनों में से देख लेंगे कि हमारी वाली कौन-सी है। ओके, अब हम इसकी जगह पर एच इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 इज़ इक्वल टू -3t² प्लस 7t प्लस 21 एंड देन हमें इसको सॉल्व करना है। लेट अस सॉल्व दिस। t इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b यानी कि -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7² माइनस 4 इंटू -3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2a -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 -4 -3 यानी 12 इंटू 21 12 इंटू 21 होगा 252 प्लस 252 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a that is -3. So this becomes -7 plus minus square root of 252 plus 49 that is 301 divided by -6. Okay. दिस इज़ आवर आंसर। इसको हम लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 301 डिवाइडेड बाय -6, दिस विल बी अराउंड, एक हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी -1.724 सेकेंड्स एंड देन दूसरी हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी, इसके साथ एक माइनस लगाकर 4.05 सेकेंड्स। हमारा आंसर ऑफ कोर्स ये वाला होगा। माइनस में टाइम नहीं जाया करता है। ओके, ये जो दूसरा टाइम है, ये ऑफ कोर्स उसका टाइम है जब इस बॉल को शुरू से कहीं से लाया गया होगा, यानी कि अगर ये 0 से वहाँ तक आती है तो टाइम का कुछ उस तरीके से रिलेटिवनेस है, लेकिन हमारा वाला आंसर 4.05 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is question number 2. Determine the time for a rocket launch launched at 30 meter per second at a 40-degree angle to return to the ground with h is equal to, अब इस वाले का, इस प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है दैट इज h इज इक्वल टू -5t² प्लस 30t प्लस 10। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब h की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? अगेन वो कह रहे हैं जब रॉकेट जो है वो रिटर्न करे ग्राउंड को तो आप 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ एक पैराबोला है, माइनस यानी कि ओपन डाउनवर्ड होगा, तो आपने इस वाले पॉइंट पर जाकर इसको फाइंड आउट करना है। आपने ऐसा नहीं कि जहाँ से उसको फायर किया गया था वो वाली हाइट डालनी है, आपने वो वाली हाइट डालनी है जहाँ पर ये पहुँचेगा उस वक्त। और ये जो ऊपर उन्होंने डिटेल्स दी हैं उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हैं। बस आपने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करना है और फिर उन दो में से जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा या जो आंसर ठीक लग रहा होगा वो वाला आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the time for a driver jumping at 8 at a 30-degree angle to hit the water using this. Again ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो कोई डाइवर जो है वो ऊपर से जंप मारा है, तो वो वाटर को कब हिट करेगा? दिस इज
हमारे पास इक्वेशन है दैट इज -3t² प्लस 8t+2। सो वो वाटर को कब हिट करेगा? दिस इज -t। सो दिस पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, यानी कि कुछ इस तरह का पैराबोला है। तो वाटर को अगेन हिट करेगा एट 0। सो आपने अगेन 0 पुट कर देना है, -3t² प्लस 8t+2। ओके, सो अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है थ्रू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the time distance between two objects dropped from 160 feet, one stationary and the other at 48 feet per second। दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया गया है 160 फीट से अबव द ग्राउंड, और एक को आपने ड्रॉप किया है, एक बॉल को या किसी भी चीज़ को, एक को आपने ड्रॉप किया है फ्री हैंड, उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, और एक को आपने थोड़ा सा धक्का लगा के ड्रॉप किया है, यानी उसको वेलोसिटी दी है 48 फीट पर सेकंड की इनिशियल। सो ये फोर्स थोड़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों के नीचे आने के दरमियान टाइम डिफरेंस क्या होगा? सो इसके लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत होगी, जो मैंने साइड पे लिखी हुई है। ये फिजिक्स की एक इक्वेशन है, इन्होंने यहाँ पर नहीं दी लेकिन इन्हें देनी चाहिए थी। ओके, सो इसके थ्रू आप लोग कैलकुलेट करते हैं, आप लोग अपना वो पैराबोला बनाते हैं जिसके थ्रू जो जो पाथ बताएगा आपकी बॉल का। सो एनीवेज इधर अगर आप लोग देखें, सो जो एच फंक्शन होगा टाइम का, उसके अंदर आपने यहाँ पर पुट इन करना है हाफ, एंड देन ए इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फीट में वो होती है 32 फीट, लेकिन यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे -32, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो हमारा जो ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर इस तरफ जो है हम लोग अपनी हाइट ले रहे हैं, और हम लोग इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जितनी नीचे आएगी उसे हमें -32 देना होगा। एंड देन प्लस इनिशियल वेलोसिटी, पहले में तो वो स्टेशनरी था, यानी इनिशियल वेलोसिटी पहले में 0 है, सो ये होल टर्म 0 हो जाएगी, प्लस एच नॉट दैट इज़ 160 फीट। ओके, एंड देन उसके बाद ये हो गया हमारा पहला फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी था। देन वो जो मोशन में ऑब्जेक्ट था उसके लिए हमारे पास सिंपली होगा हाफ -32 प्लस हाँ, अब हम लोग यहाँ पर ये भी लिखेंगे वी नॉट दैट वाज 48, क्योंकि अब वो भी मौजूद है, प्लस 160। सो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -16, एंड देन हियर आपके पास हाफ AT² भी है। तो इस तरीके से ये आपके दो जो है वो फार्मूलाज बन गए। आप इन दोनों के अंदर एच को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि वो हमने वो टाइम निकालना है जिस पे वो नीचे ग्राउंड को हिट करें। जब आप एच को 0 पुट कर देंगे तो फिर आपके पास टी आ जाएगा। दोनों के टाइम उन दो में से जो करेक्ट वैल्यूज़ होंगी वो लेंगे, और फिर आप उन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is calculate the time at which a cyclist launching at 12 at this is closest to the ground with h। तो उस साइकिलिस्ट का जो पैराबोला है दैट इज -2t² प्लस 10t प्लस 5। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें, सो ऑफ कोर्स माइनस है, सो दिस विल ओपन डाउनवर्ड्स, और ये पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। सो हो सिर्फ ये रहा है कि साइकिलिस्ट एक रैंप के ऊपर से जंप कर रहा है, एंड देन फिर वापस एक और रैंप पर ग्राउंड पर पहुंच जाता है। सो हमें अब ये देखना है कि वो कौन सा टाइम है जिसमें वो वापस क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड है। तो वो ऑफ कोर्स 0 ही है, जिसमें वो ग्राउंड पर वापस लैंड कर जाएगा। 1 से वो शुरू हुआ था, अब हमें वो वाला टाइम निकालना है जहाँ पर वो लैंड करेगा। इन्होंने इसके एंड में वर्टेक्स को फाइंड किया है, लेकिन वर्टेक्स एक्चुअली में फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड है इस पैराबोला में। अगर इस तरह होता तो फिर क्लोजेस्ट होता, लेकिन वर्टेक्स को हम फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग एच को 0 पुट करेंगे। सो 0 इज इक्वल टू -2t² प्लस 10t प्लस 5। सो सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b यानी कि -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर्ड -4 इंटू -2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2। दिस बिकम्स -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 100 प्लस 5 4 ज़ा 20 22 ज़ा 40 100 प्लस 40 यानी कि 140 डिवाइडेड बाय -4। So square root of 140, this one becomes 5,
-10 divided by -4. This is going to be 5 divided by 2 plus minus square root of 140 divided by -4 plus minus square root of 35 divided by -2. सो ये होगा हमारे पास हमारा आंसर. दिस विल बी आवर टाइम फॉर टी. सो इसको हम लोग अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. एक होगा हमारे पास विद प्लस. तो अगर हम लोग इसको प्लस के साथ फाइंड आउट करें 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35 divided by -2. So this is minus 0.45 seconds. एंड देन दूसरा है हमारे पास विद माइनस. अगर हम उसको फाइंड आउट करें तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.45 सेकेंड्स. तो ये दो टाइम्स हैं. इनमें से एक टाइम वो टाइम है जिस वक्त उसने लॉन्च किया था और एक टाइम वो टाइम है जिस वक्त वो लैंड करा है. अब वो जो जिस वक्त उसने लॉन्च किया था वो माइनस में है क्योंकि उन्होंने टाइम गिनना थोड़ी देर बाद शुरू किया है. लेकिन एनीवेज हमारा वाला टाइम जो इसमें बड़ा वाला है जो क्योंकि उस वक्त वो लैंड करा है, यहाँ इसमें जो पॉजिटिव है वो वाला हमारा टाइम है जिस वक्त उसने लैंड किया है. सो आवर टाइम इज़ 5.45 सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, a ball is kicked into air from the ground with an initial velocity of 18 meters per second. The height of the ball above the ground is given by this equation. H of time, यानी h function of time is minus 5t squared plus 18t, where where h is the height of the balls in meters and t is the time in seconds. How long will it take for the bar to to reach its maximum height? So इसका parabola, if अगर हम visualize करें, इस बॉल को थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी और एक एंगल पे फेंका गया है. सो इसका पैराबोला माइनस में है. सो इसका पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा. हम लोग सिर्फ एक रफ स्केच बना रहे हैं. सबसे पहले वो कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच इट मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट इज दिस द वर्टेक्स फॉर दिस टाइप ऑफ पैराबोला. तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में उससे कितना टाइम लगेगा, यानी हमें इस पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस पर मौजूद वैल्यू है यानी टी वो निकालनी है. तो वर्टेक्स का हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है. दूसरे अल्फाज में लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हमें निकालनी है. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट उसका फॉर्मूला होता है, सो एक्स ऑफ वी उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव बी डिवाइडेड बाई 2a. तो इस फॉर्मूले में हम लोग अगर देखें नेगेटिव 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -5, so this will become -18 डिवाइडेड बाय -10 यानी 9/5 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.8 सेकेंड्स. तो ये तो वो टाइम होगा जिस पर वो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी इस टाइम तक. लेकिन हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड. अब जो ग्राउंड है दैट इज़ राइट ओवर हियर. सो बॉल को ग्राउंड को हिट करने पर तक कितना टाइम लगेगा. तो हमें वैल्यू पुट करनी होगी 0. दो वैल्यूज आएंगी, एक वो तब वो जो ये लॉन्च हुई थी और एक तब जब वो हिट की थी. अगर तो उसी वक्त हमने टाइम शुरू कर दिया था तो फिर लॉन्च के वक्त एग्जैक्टली 0 आएगा. सो इसे देखते हैं. एच को हम लोग एच ऑफ टी को हम लोग पुट करेंगे 0 -t स्क्वायर्ड प्लस 18t और सी की जगह पर हमारे पास इधर 0 मौजूद है. सो इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा टी का दैट विल बी -18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर्ड -4 -5 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -5. सो दिस वन विल बिकम, ये हो गया 0, ये 18 हो जाएगा -18 प्लस -18 डिवाइडेड बाय 10 -10. तो दिस इज़ आवर आंसर. अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसको विद टी. जो हम लोग इसको प्लस पुट करेंगे तो -18 प्लस 18 -18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय -10. सो दिस इज़ 0. सो ये तो वो टाइम है जिस वक्त इसने ये जो भी चीज़ है बॉल इसको ऊपर भेजा गया था तो उसी वक्त हमने टाइम भी गिनना शुरू कर दिया था. प्लस जो दूसरा टाइम होगा जो हमें चाहिए लैंडिंग वाला टाइम, उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस पुट करना होगा. तो दैट इज़ 3.6 सेकेंड्स और ये वर्टेक्स का डबल होगा. तो दिस इज़ द आवर टाइम, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय. तो जो प्रॉफिट का फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है जहाँ पर इस साइड पर तो आपके पास एक्स है दैट इज
द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट सोल्ड हैं इस साइड पर आपके पास पी है, दैट इज़ आपका जो इतना प्रॉफिट है, जिसको आप वाई एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन ये आपका पी है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो एक पैराबोला है, माइनस है, सो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, कुछ इस तरीके से जाके आप बता रहा है कितने प्रोडक्ट्स के साथ आपका प्रॉफिट को क्या होगा। अब ये अजीब सी बात है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉफिट कम हो रहा है, अब उसका पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन एनीवेज फंक्शन ये है, उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स द कंपनी मस्ट सेल टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो कितने प्रोडक्ट्स उसे सेल करने चाहिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। बहुत ज़्यादा सेल करेगी फिर भी कम है, बहुत कम सेल करेगी तो फिर भी कम है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किधर है, दैट इज एट द वर्टेक्स। सो कितने प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। वी एक्स इज माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। सो यहाँ पर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे एज -120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2, सो दिस बिकम्स 4। 120 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज गोइंग टू बी 30। एंड देन ये हो गया आपको 30 प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा। वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है। सो वाई कोऑर्डिनेट आप खुद निकाल सकते हैं। सो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइम पीरियड व्हेन अ स्पीशीज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज यूजिंग दिस। तो ये एक फॉर्मूला है एक स्पीशीज की पॉपुलेशन का। आपके पास टाइम है इधर एंड देन पी पे आपके पास पॉपुलेशन है। सो अगेन ये एक पैराबोला है, लेकिन ये कुछ इस तरह से ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव मौजूद है। दिस मीन्स पहले टाइम के साथ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फिर कुछ हुआ और अब स्पीशीज़ की पॉपुलेशन वापस से इंक्रीज़ कर रही है। सो उन्होंने कहा है वो वाला टाइम पीरियड इसमें से ढूंढना है जिसमें स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही थी। तो जाहिर है वो ये वाला टाइम पीरियड है जिसमें अगर आप देखें तो वर्टेक्स से पीछे पीछे स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही थी। तो अगर हमें वो टाइम पीरियड निकालना है तो हमें एक्जैक्टली वर्टेक्स पे जहाँ पर टर्निंग पॉइंट आया है वो वाला टाइम निकालना होगा। सो वर्टेक्स का टाइम यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वी एक्स इज गोइंग टू बी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 यानी 15 डिवाइडेड बाई 6 and 15 divided by 6 is going to be 5 divided by 2 यानी कि 2.5 सेकेंड्स। 2.5 सेकेंड्स पर हमारे पास ये स्पीशीज़ जो है इधर से आगे ये स्पीशीज़ इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो वो जो टाइम इंटरवल होगा दैट विल बी एक्स इज इन दोनों के दरमियान। सो एक्स विल बी लेस देन नहीं वो टाइम विल बी लेस देन 2.5 सेकेंड्स और इक्वल टू भी डालते हैं एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये वो टाइम इंटरवल था जब ये शुरू हुआ पैराबोला यहाँ तक, जब तक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डिक्रीज़ करी थी और उसके बाद वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एंड देन वन मोर थिंग, पहले बात तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, दिस विल बी डायरेक्टली लेस देन, क्योंकि यहाँ पर पहुँच कर एग्जैक्टली वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है, मतलब स्टेबल हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला आपने पॉइंट नहीं लेना, आपने सिर्फ वो पॉइंट बताना जहाँ वो डिक्रीज़ कर रहा था। तो यहाँ पर लेस देन होगा, लेकिन यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू होगा क्योंकि एग्जैक्टली ज़ीरो से आपकी जो है वो चीज़ शुरू हो गई थी। सो इसके बाद उन्होंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी निकालने को कहा है, यानी कि ज़ीरो जब आपके पास जहाँ पर शुरू हुआ था तो उस वक्त पॉपुलेशन की क्या वैल्यू थी। तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास फॉर्म जो है फंक्शन है दैट इज पी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20। तो जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी, अब आपने सिम्पली टी की जगह पर 0 पुट कर देना है। सो पी ऑफ टी जो हमें फाइंड आउट करना है 0 0 सो 20। सो 20 थी इनिशियल वैल्यू 20, अब यूनिट्स जो भी हों वो आपकी पॉपुलेशन थी जब ये चीज़ शुरू हुई थी, लेकिन ये डिक्रीज़ होते होते जब ये 2.5 सेकंड्स पर पहुंच गया तो महज 2.5 सेकंड के बाद अब आपकी जो पॉपुलेशन है, अब आप इसे यहाँ पर 2.5 पुट करेंगे। इसका आंसर आपके पास आता है 3 इंटू 2.5 स्क्वेयर्ड माइनस 15 इंटू 2.5 प्लस 20, दिस इज 1.25। सो पॉपुलेशन डिक्रीज करते करते आपके पास 1.25 पर आ गया। सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज उस टाइम इंटरवल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिटरमाइन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर मैक्सिमम अर्निंग्स विद EH इज इक्वल टू -2h² प्लस 19h। तो इसका पैराबोला ऑफ कोर्स कुछ इस तरह का होगा, ये डाउनलोड ओपन होगी तो वो कह रहे हैं कि ई यहाँ पर आपके पास अर्निंग्स हैं एंड देन दिस इज़ द टाइम ऑफ आवर्स यू वर्क। अब ये काफ़ी अजीब फंक्शन है कि ज़्यादा घंटे काम करने से कम पैसे मिल रहे हैं। तो ऑप्टिमल घंटे काम करना कितना है जिस पे मैक्सिमम अर्निंग हो, तो वो इस वर्टेक्स पर होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं जल्दी से कर देता हूँ। -b यानी -19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2। सो दिस इज़ योर फार्मूला, ये हो जाएगा -19 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज़ योर नहीं 19 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज़ योर आंसर इन आवर्स। सो आपको 4.75 घंटे काम करना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम अर्निंग करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइनल क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम आइस थिकनेस टू सपोर्ट अ 7 kg नट बोर्ड विथ। तो आइस थिकनेस आपने निकालनी है जिसका आपका फॉर्मूला है 9h² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मास ऑफ द बोर्ड दैट इज हियर 750 kg। एच इज द आइस थिकनेस। तो आइस थिकनेस कितनी होनी चाहिए मिनिमम, जिससे आपके पास आइस थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। यस, सो आइस थिकनेस उससे आपके पास कम नहीं होनी चाहिए। सो ये हो जाएगा आपके पास h² is greater than or equal to 750 divided by 9, and then h should be greater than or equal to square root of 750 divided by square root of 9. H should be greater than or equal to, बल्कि नहीं, इसको हमने इस तरह से नहीं सॉल्व करना। वैसे तो इस तरह से भी किया जा सकता है, फिर बस +9 है, प्लस -9 आ जाएगा। सो इसी तरह से कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस। So this becomes h should be greater than or equal to square root of 750, that is going to be 5 square root 30 divided by 3. So this will be the maximum minimum ice thickness। जितनी तो होनी ही चाहिए, वैसे आज को इसके इक्वल या इससे ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन इतनी तो आइस की थिकनेस होनी चाहिए अगर आपने एक 750 kg बोर्ड बनानी है तो। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.47 यूनिट्स। With plus it will be 5.47 units, with minus it will be minus 5.47 units। तो हम लोग चूज करेंगे प्लस वाली वैल्यू, दैट विल बी 5.47 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके सॉरी। सो ये कैलकुलेटर पे जो मैंने वैल्यू पुट की दैट वाज रॉन्ग। ये वैल्यू कैलकुलेटर पे आती है आपके पास 9.12 यूनिट्स, जो भी इसकी थिकनेस में आपके पास मीटर्स हैं या जो भी है 9.12 और -9.12 हम लोग 9.12 चूज कर लेंगे। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज फॉर्मुलेट एंड सॉल्व न्यू इनइक्वालिटी फॉर 1500 kg बोर्ड। सो अब हमें सिर्फ ये करना है, इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है विद 1500 एंड देन इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक्सप्लेन वाई द रिक्वायर्ड आइस थिकनेस फॉर दिस इजंट डबल फॉर दैट। फॉर जब हम इसका निकालेंगे 1500 को, तो ऑल दो 1500 750 का डबल है, लेकिन जो आइस थिकनेस होगी वो डबल नहीं होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, लीनियर में डबल होती, इसलिए ये डबल नहीं है, क्योंकि दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ओके, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो